आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MQ-9B ड्रोन्स को लेकर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की तरफ से भारत के लिए 31 MQ-9B ड्रोन्स लगभग $4 बिलियन की एस्टिमेटेड कॉस्ट पर अप्रूव कर दिए हैं। लगभग 2 दिन पहले इन्हीं ड्रोन्स को लेकर एक न्यूज निकल कर आई थी कि यूएस की तरफ से इन ड्रोन्स की सेल को लेकर एक रोक लगा दी गई है और ये रिपोर्ट दी गई थी कर्नल शुक्ला की तरफ से। और इस आर्टिकल को लेकर द हिंदू के एक जर्नलिस्ट की तरफ से कहा गया था कि यूएस के एम्बेसडर से ये क्वेश्चन पूछा गया था और उन्होंने इस रिपोर्ट को रिफ्यूट नहीं किया था। लेकिन अब यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो अप्रूवल आया है, इसके बाद ये रिपोर्ट गलत साबित होती है और मैं पर्सनली अपोलोजाइज करता हूँ कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भरोसा करके चीजों को रिपोर्ट कर गया। देखिए, इस चीज की मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं यहाँ पर ये चीज बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये गलती किसी और की है। डिफेंस में रिपोर्टिंग को लेकर मेरा किसी भी तरीके का एजेंडा है नहीं और इसी वजह से मैं यहाँ पर पूरे दिल से आपसे माफी मांग सकता हूँ। एनीवेज, लर्निंग है और यहाँ से हम लोग बेहतर ही होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में। देखिए, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिलीज की गई है उसमें कहा गया है कि भारत के लिए 31 यूनिट MQ-9B ड्रोन्स को अप्रूव किया गया है और इसकी एस्टिमेटेड कीमत मानी जा रही है $3.99 बिलियन। जैसे ही ये रिलीज निकल कर आई थी, वैसे ही बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा गया है कि ये डील काफी ज्यादा कॉस्टली है और कंपैरिजन के लिए हम लोग आपको बता देते हैं कि जो डिफेंस बजट निकल कर आया है उसका ये लगभग 5% है। वैसे तो अगर आप देखेंगे कि 31 यूनिट MQ-9B $4 बिलियन के हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली ड्रोन्स हैं, लेकिन जैसे जैसे आप डिटेल्स में जाएंगे वैसे वैसे आपको चीजें और बेहतर समझ में आएंगी और उसके बाद फिर आप अपना डिसीजन बना पाएंगे। यहाँ पर 161 यूनिट एम्बेडेड ग्लोबल पोजिशनिंग एंड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम रहने वाले हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी सिस्टम की फोटोग्राफ देख सकते हैं और MQ-9B के लिए ये सिस्टम हनीवेल द्वारा बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि 31 ड्रोन्स के लिए 161 यूनिट्स की आवश्यकता क्यों है। देखिए, इस तरीके के सिस्टम की कैलिब्रेशन लगातार की जाती है और एक्चुअल सिस्टम की अवेलेबिलिटी कम ना हो जाए, इस वजह से इन लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स को पहले से कैलिब्रेट करके स्टॉक में रखा जाता है। इसके अलावा L3 हैरिस द्वारा बनाया जाने वाला रियो ग्रांडे कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सेंसर स्वीट के 35 यूनिट्स अक्वायर किए जाएंगे और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस सिस्टम को भी देख सकते हैं। लिस्ट में आगे नाम है AGM-114R हेलफायर 2 मिसाइल सिस्टम का। इसकी 170 यूनिट अक्वायर की जाएंगी और ये मिसाइल थोड़ी डिफरेंट है। AGM-114R बेसिकली 8 किलोमीटर तक की रेंज के साथ में आती है, जिसका स्पेसिफिकली प्रयोग नेवल एप्लीकेशंस में किया जाता है। हालांकि MQ-9 का जो स्टैंडर्ड लोड आउट है वो AGM-114P है, जो बेसिकली 11 किलोमीटर तक की रेंज रखती है। इसके अलावा लिस्ट में आगे नाम है GBU-39B का, जो एक लेजर गाइडेड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब है और इसकी 310 यूनिट्स अक्वायर की जाएंगे। ये बॉम्ब स्पेशल बॉम्ब्स हैं जिनकी रेंज 80 किलोमीटर तक की है। हालांकि कुछ जगहों पर क्लेम किया जाता है कि इनकी रेंज और भी ज्यादा है, लेकिन 80 किलोमीटर की स्टैंड ऑफ रेंज एक सिग्निफिकेंट रेंज है। इसके अलावा अभी तक इंडियन फोर्सेस की तरफ से इतने एडवांस ड्रोन्स ऑपरेट नहीं किए गए हैं और इसी वजह से इनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग के लिए कैप्टिव एयर ट्रेनिंग मिसाइल सिस्टम यानी कि कैटम और गाइडेड टेस्ट व्हीकल किट्स अक्वायर की जाएंगी, जिससे हेलफायर मिसाइल सिस्टम और GBU-39B की ट्रेनिंग की जा सकेगी। इस कैटेगरी में 16 मिसाइल सिस्टम्स और 8 बॉम्ब्स लिस्ट किए गए हैं। लिस्ट में आगे ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस हैं, लेकिन उनका नंबर यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ पर टर्म यूज की गई है स्टेशंस, यानी कि एक से ज्यादा स्टेशंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया है टर्बोप्रॉप इंजन्स को, आइडेंटिफाइंग फ्रेंड एंड फो सिस्टम्स को। इसके अलावा लिस्ट में स्मॉल टैक्टिकल टर्मिनल्स, अलग अलग तरीके के सोनोबॉयज, अडाप्टर्स, टेस्ट सिस्टम्स, रीप्रोग्रामिंग इक्विपमेंट, ट्रांसपॉन्डर्स, ट्रांसीवर्स, रेडियोज, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, लेजर डेजिग्नेटर्स, सैटकॉम्स, सी बैंड लाइन ऑफ साइट सिस्टम्स, डेटा टर्मिनल्स, डेटा लिंक्स और अलग अलग तरीके के स्पेयर पार्ट्स। यानी कि यहाँ पर जो लागत दिखाई जा रही है वो केवल वनीला सिस्टम्स की नहीं है, इसके साथ में बहुत अलग अलग तरीके के सपोर्ट इक्विपमेंट्स भी अक्वायर किए जा रहे हैं और इसी वजह से कॉस्ट काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि ये फाइनल कॉस्ट नहीं है, अभी चीजें नेगोशिएट की जाएंगी और फाइनली जब ये सिस्टम अक्वायर किए जाएंगे तो कंपैरेटिवली कॉस्ट भी कम हो सकती है और इसमें से बहुत सारे इक्विपमेंट भी कम किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक्चुअल डील में भी थोड़ा समय है और अभी कुछ अप्रूवल्स बाकी हैं जो बेसिकली रबर स्टैम्प अप्रूवल्स ही हैं। इन सभी अप्रूवल्स के बाद में नेगोशिएशन शुरू होगी और नेगोशिएशन के बाद में फाइनल डील साइन होगी, यानी कि एक्चुअल सिस्टम को भारत आते आते थोड़ा समय और लग सकता है। होप आपको यहाँ पर प्राइसिंग को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि क्या ये प्राइसिंग ज्यादा है या फिर इसको जस्टिफाई किया जा सकता है।